हम देखते हैं यूरा के सामने ओमनी किंग गोकू आ गया था और वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। पर फिर भी ओमनी किंग गोकू के हमले से उससे कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि यूरा अपनी फाइनल फॉर्म में होता है। और तभी गोकू को फ्यूजन का आइडिया आता है यूरा को हराने के लिए, क्योंकि उसे दूसरा कोई आइडिया समझ नहीं आ रहा था और न ही गोकू को यूरा को हराने के लिए कोई तरीका मालूम था। गोकू कहता है अगर मैंने वेजिटा के साथ फ्यूजन कर लिया तो शायद हम यूरा को हरा पाएंगे। गोकू जैसे ये कहता है इन्फिनिटी गोकू उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम ये क्या सोच रहे हो। गोकू कहता कुछ नहीं, बस मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर हम इसे कैसे हराएं। तभी यूरा भी उनके सामने आ जाता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था तुम सब कुछ नहीं कर सकते, तुम तो क्या मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है, तुम्हारी कोशिश बेकार है। पर मुझे तुम सबकी हिम्मत की दाग देनी होगी, तुम सब बहुत अच्छा लड़े, मुझे ये फाइट हमेशा याद रहेगी। गोकू कहता है अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई है और न ही हमने हार मानी है, इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं। यूरा ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है मैंने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो हवा में ही उड़ने लग गए। ये कहने के बाद वो गोकू को एक जोरदार पंच करता है और उस पंच से गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। इन्फिनिटी गोकू ये देखकर यूरा पे हमला करता है, लेकिन यूरा उसके हमले को टॉच करता है और उसे भी एक जोरदार पंच कर देता है, जिस वजह से वो भी ओमनी किंग गोकू के पास जाकर गिरता है। इन्फिनिटी गोकू कहता है ये तो पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, क्या डार्क पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। प्योर पावर का गार्जियन यूरा को देख रहा होता है और कहता है यूरा सच में कमाल का है, उसे सिर्फ मदर और क्रिएटर ऑफ प्योर पावर ही रोक सकते हैं और पता नहीं वो उसे रोकने के लिए यहाँ पर आएंगे भी या नहीं, क्योंकि ये उनका मामला नहीं है, वो तभी बीच में आएंगे जब तक कि क्रिएटर ऑफ डार्क पावर बीच में ना आए। इसके बाद हम ओमनी किंग गोकू और इन्फिनिटी गोकू को देखते हैं जो यूरा से अभी भी फाइट कर रहे थे, लेकिन वो यूरा के सामने टिक नहीं पा रहे थे। यूरा ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया होता है, लेकिन वो फिर भी हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लगातार यूरा से फाइट करते रहते हैं। उनकी हिम्मत देखकर गार्जियन ऑफ प्योर पावर भी उनका साथ देने चला जाता है। यूरा उसे देखकर कहता है तुम फिर मुझसे लड़ने आ गए। और पावर का गार्डियन कहता है जब ये लड़ रहे तो मैं तुमसे क्यों नहीं लड़ सकता, मैं तुमसे इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, वरना इनके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि प्योर पावर का गार्डियन होने के बाद भी मैं तुमसे इतनी आसानी से हार गया। ये कहने के बाद वो अपनी प्योर पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है और यूरा पर अपना पावरफुल अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और उस हमले से यूरा को थोड़ी बहुत चोटें आ जाती है। पर वो चोट सिर्फ दिखावे की थी, वो सेकेंडों में हील हो जाता है और उन दोनों गोकू को छोड़ के वो प्योर पावर के गार्डियन पे अपना हमला करता है। प्योर पावर का गार्डियन ये देख लेता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है और वो उस हमले से बच भी जाता है, लेकिन उसे फिर भी बहुत चोट आती है और वो काफी घायल हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस हमले को टॉच करने के बाद भी वो इतना ज्यादा घायल कैसे हो गया। तभी यूरा अपने हाथ में एक स्वॉर्ड बनाता है जो डार्क पावर से बना हुआ था और वो प्योर पावर के गार्डियन को एक ही हमले से प्योर पावर के गार्डियन को 2 टुकड़ों में काट देता है और वहाँ से जाने लगता है। प्योर पावर का गार्डियन कहता है क्या तुम मुझे नहीं मारोगे। यूरा इसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तभी प्योर पावर का गार्डियन खुद को हिल करके यूरा पे दोबारा से हमला करता है। यूरा को ये पता चल जाता है और वो उसके हमले को पीछे से ही टॉच कर लेता है और इस बार वो अपनी स्वॉर्ड से उसे बहुत सारे टुकड़ों में काट देता है। ये देखकर इन्फिनिटी गोकू और ओमनी किंग गोकू बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो यूरा पे अपनी पूरी ताकत से पंच करते हैं, पर यूरा उसके पंच को आसानी से रोक लेता है और कहता है जब ये मेरा कुछ नहीं कर पाया तो तुम क्या ही कर लोगे। ये कहने के बाद वो उन दोनों पे एक पंच करता है। इस पंच से इन्फिनिटी गोकू काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन ओमनी किंग गोकू उसके पंच को रोक लेता है। यूरा ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है ये तुमने कैसे किया, और गोकू अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। ये देखकर यूरा उस पर अपना दूसरा पंच कर देता है, पर गोकू उसे भी टॉच कर देता है, जिस वजह से यूरा काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी डार्क पावर को रिलीज करके ओमनी किंग गोकू पर हमला करता है और वो हमला उसे जा लगता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। और उसके बाद वो दोबारा गोकू पर हमला करने के लिए जैसे जाता है, गोकू फौरन खड़ा होता है और वहाँ से हट जाता है। ओमनी किंग गोकू की स्पीड और पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है। ऐसा लग रहा था कि वो अपने नए फॉर्म को मास्टर कर चुका है और गोकू पहले से काफी बदला हुआ लग रहा था और उसके अंदर से काफी पावर रिलीज हो रही होती है। यूरा ओमनी किंग गोकू को देखकर कहता है ये क्या हो रहा है, वो अपनी पावर को इतनी ज्यादा कैसे बढ़ा रहा है, ये तो प्योर पावर गार्डियन से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, ये तो नामुमकिन है। ये कहने के बाद वो ओमनी किंग गोकू की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है और एक जोरदार पंच करता है, पर इस बार ओमनी किंग गोकू उसके पंच को रोकता नहीं बल्कि उस पर अपना पंच कर देता है, जिससे यूरा काफी पीछे चला जाता है और कहता है ये कमाल है, इस फॉर्म में मुझे आज तक कोई छू नहीं पाया, तुम्हारी पावर देख के मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे तुम्हें अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए।
तुम्हारी पावर के बाद मैं और ताकतवर बन जाऊंगा, मुझे तुम्हें मारने का मन नहीं कर रहा है। ये कहने के बाद यूरा गोकू को एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है, पर गोकू उसके डार्क पावर को एक ही पल में खत्म कर देता है और साथ ही साथ उस पर अपना हमला भी कर देता है। और यूरा गोकू के हमले को टॉच करता है और कहता है मुझसे मिल क्यों नहीं जाते। गोकू कहता है मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो यूरा पे अपना ड्रैगन पंच कर देता है, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। जैसे वो धमाका खत्म होता है हम देखते यूरा हंस रहा था और वो कहता है तुम मेरे जैसे बन भी नहीं सकते। गोकू यूरा को देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है क्या इतनी पावरफुल हमले के बाद भी इसे कुछ भी नहीं हुआ, मैं इसे अकेला नहीं हरा सकता हूँ, पर मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर यूरा पर ओमनी कामेहामेहा चार्ज कर देता है। यूरा गोकू को ऐसा करता देख रहा होता है और वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। और जैसे गोकू का हमला यूरा से टकराता है वहाँ पर बहुत तेज रोशनी फैलती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोकू कहता है शायद इससे काम बन गया होगा क्योंकि मैंने सोल ब्रेकर पावर का इस्तेमाल करके ये हमला किया था, और शायद वो ये बात नहीं जानता था, इसीलिए वो अपनी जगह खड़ा था। तभी गोकू के पीछे से यूरा कहता है ये तुम किससे बात कर रहे हो और किसके बारे में बात कर रहे हो। गोकू ये आवाज सुनकर जैसे ही पीछे देखता है वो बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि यूरा को कुछ भी नहीं हुआ था। यूरा कहता है मैं जानता था तुम्हारा ये हमला दमदार है, पर जिस फॉर्म में मैं हूँ तुम्हारा हमला क्या सबका हमला बेकार है। मुझे सिर्फ वही नुकसान पहुँचा सकता है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, और मैं जानता हूँ यहाँ ऐसा कोई भी नहीं, सबसे ज्यादा ताकतवर यहाँ पर मैं हूँ। तभी यूरा से कोई कहता है तुम्हारी ये गलतफहमी मैं दूर करूंगा। यूरा उस आवाज की तरफ जैसे ही देखता है वो काफी परेशान हो जाता है और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी बिल्कुल बदल जाता है। यूरा खुद से कहता है ये नामुमकिन है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। और इसके बाद हम उस शख्स को देखते हैं जिसे देखकर यूरा परेशान हो गया था, और वो और कोई नहीं, और वो एक साथ प्योर और डार्क पावर का इस्तेमाल कर रहा था। और उसके पास डार्क पावर कहाँ से आई यही सोचकर यूरा काफी परेशान हो गया था। यूरा कहता है तुमने ये कैसे किया, ये कोई नहीं कर सकता है सिवाय उनके, और जो तुमने किया है इसके लिए सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और अब तुम मरोगे। गोकू कहता है ये पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर तुम्हारे चेहरे पे साफ डर दिख रहा है और तुम जानते हो ये किस लिए। यूरा कहता है तुम्हें लगता है मैं तुमसे डर गया, कभी नहीं। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है क्योंकि शायद यूरा जानता था कि गोकू को हराने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। और लेकिन गोकू भी ये देखकर कहता है यूरा उसे देखकर अपनी पावर को इतनी ज्यादा क्यों बढ़ा रहा है, बात क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या यूरा उससे डर गया है? मुझे नहीं लगता ये बात है क्योंकि यूरा बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसकी पावर तोड़ है। मुझे नहीं लगता ये गोकू यूरा को हरा पाएगा, फिर वो उससे क्यों डर रहा है? फिर यूरा अपनी पावर को इतनी ज्यादा क्यों बढ़ा रहा है? क्या वो गोकू से सच में डर गया है या वो सबको एक ही बार में खत्म करना चाहता है? और जब ये देखकर गोकू अपनी पावर को अप करता है तो उसके अंदर से प्योर और डार्क पावर दोनों निकलती है। इसके बाद हम यूरा को देखते हैं जो सीधा गोकू पर हमला करता है और वो उसे एक भी मौका नहीं देना चाहता। यूरा के पास इतनी ज्यादा डार्क पावर थी कि वहाँ पे अंधेरा छा गया था, वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ गोकू और यूरा ही एक दूसरे को देख पा रहे थे और वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। यूरा फाइट करते हुए कह रहा होता पता नहीं तुम्हें ये पावर कहाँ से मिली, मुझे लगा था तुम मर गए हो। ये कहने के बाद यूरा अपने हाथों में डार्क पावर को रिलीज करता है और एक बहुत ही बड़ा पंच बनाता है और वो पूरी ताकत से गोकू पर करता है। वो पंच इतना बड़ा और पावरफुल था कि वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस हमले की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मच गई थी और धुआं धुआं फैल गया था, पर यूरा को पता था उसके साथ क्या हुआ है। और जैसे वहाँ पे धुआं हटता है, गोकू को यूरा के हमले से कुछ भी नहीं हुआ था और उसने उसके हाथ को अपने हाथ से दबा रखा था। यूरा अपने पंच को गोकू के हाथों से छुड़ा नहीं पा रहा होता है और तभी गोकू से एक जोरदार पंच कर देता है जिससे यूरा बहुत दूर जाकर गिरता है। यूरा समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हुआ और तभी गोकू अपनी पावर से बना एक की बड़ा सा ट्रक यूरा पे कर देता है जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसके साथ यूरा की सारी डार्क पावर खत्म हो जाती है। ओमनी किंग गोकू जब ये देखता है तो वो बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है ये कैसे हुआ, उसने यूरा को इतनी आसानी से हरा दिया, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। इन्फिनिटी गोकू भी कहता है ये कैसे मुमकिन है, जिसे हम सब मिलकर नहीं हरा पा रहे थे उसने उसे हरा दिया। ओमनी किंग गोकू कहता है शायद उसमें बदलाव आने के कारण वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इतना ज्यादा ताकतवर कि यूरा भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। इसके बाद हम प्योर पावर के गार्डियन को देखते हैं जिसने खुद को हील कर लिया था और उसकी भी नज़र जैसे गोकू पे पड़ती है। वो बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो यूरा की तरफ बढ़ रहा था। यूरा ये देखकर खड़ा होता है, अपनी डार्क पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और गोकू पर हमला करता है, पर गोकू उसके सारे हमले को इजीली टॉस करता है और जो उसे हमले लगते हैं गोकू उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है।
यूरा का हर हमला गोकू के खिलाफ बेकार जा रहा था। वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बाद भी गोकू का सामना नहीं कर पा रहा था। यूरा कहता है तुम मेरे हर हमले को एब्जॉर्ब कैसे कर रहे हो, ये तो सिर्फ यामूरा नहीं, ये कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं गोकू ने जो उसकी पावर को एब्जॉर्ब किया था उन सबको एक ही साथ रिलीज करके यूरा पे एक पंच कर देता है। उस पंच से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके साथ यूरा काफी ज्यादा घायल हो जाता है। पर यूरा खुद को हील करता है और गोकू पर बहुत सारे हमले करता है, लेकिन गोकू फिर से उसके हमले को एब्जॉर्ब करके उस पर ही हमला कर देता है। इससे यूरा एक पल के लिए फिर से घायल हो जाता है और उस एक पल में गोकू से मारने के लिए अपनी डार्क और प्योर पावर को एक साथ रिलीज करता है। और जैसे यूरा को मारने वाला होता है वहाँ पे प्योर पावर के गार्डियन की मदर आ जाती है और वो गोकू के पावर को खत्म कर देती है और यूरा को बचा लेती है। और गोकू से कहते हैं तुमने प्योर पावर के साथ खिलवाड़ किया है, उसमें डार्क पावर मिला के उसे अशुद्ध कर दिया है और इसके लिए अब तुम्हें मरना होगा।